हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो हमने यहां पे लिखा है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, इनमें से यदि कोई एक ध्वनि है तो वह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। दूसरी पहचान है कि कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो तथा वाक्य के अंत में कोई ध्वनि ना हो। ध्वनि का मतलब है हूं हो, था थी थे, गागी गे, इनमें से कुछ भी ना लिखा हो। और तीसरा लिखा है कि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ध्वनि ना हो। इसका भी वही मतलब है कि कर्ता के साथ ने शब्द नहीं होगा और वाक्य में जो क्रिया है, जैसे वह आया, उसने खाना खाया, इसके बाद आया खाया के बाद कोई ध्वनि नहीं होगी, तो ऐसे वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारे पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और मेन वर्ब का फर्स्ट या सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखने वाले हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो होता है, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब हम सेंटेंस देखेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस यहां पर लिया, वह शाम को क्या करता था। वह शाम को क्या करता था। तो इस सेंटेंस में हम सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है। जब भी किसी हिंदी वाक्य से अंग्रेजी बनाते हैं तो दो चीजों का पता लगाते हैं। पहली चीज है टाइप ऑफ सेंटेंस और दूसरी चीज है वाक्य किस टेंस का है। ठीक है, तो हमारे वाक्य में यदि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान मिलेगी तो हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और इसमें देखो वाक्य के अंत में लिखा है ता था। क्या लिखा है? ता था। तो यहां लिखा है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे में से कोई एक है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो ता था से पता लग गया पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। ता था के पहले लिखा है कर, तो करना हमारी वर्ब है। जो बचा है ता था के पहले उसको ना लगाकर पढ़ेंगे कर, तो कर में ना लगाकर पढ़ेंगे करना, करना हमारी वर्ब। इसके बाद जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है। तो कौन करता है? वह है, तो वह है आपका सब्जेक्ट। शाम को, शाम समय है और समय को अदर वर्ड मानते हैं, तो यहां पर क्या होगा? ये अदर वर्ड। और क्या क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, इसको हम बोल सकते हैं डब्ल्यू वर्ड। अब इसमें डबल इंटेरोगेटिव की क्या पहचान है? तो जिस वाक्य के बीच में, जिस हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कौन, कितना, कितनी, कितने, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो तो वह वाक्य आपका कैसा होता है? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अंग्रेजी बनाने के लिए हमने यहां पे सब्जेक्ट का पता लगा लिया, अदर वर्ड का पता लगा लिया, डब्ल्यू वर्ड मिल गया, वर्ब भी मिल गई, पहचान भी मिल गई। इस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो जो नहीं मिला उसको नहीं लिखते हैं। अब स्ट्रक्चर को फॉलो करके अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? डब्ल्यू वर्ड। तो डब्ल्यू वर्ड यहां पर क्या है? क्या, और क्या को अंग्रेजी में कहते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम डिड। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। इसके बाद सब्जेक्ट है वह, और करता था यानी पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर में वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है करना, और करना की अंग्रेजी होती है डू, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिला। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है शाम को, तो शाम को लिख सकते हैं एट इवनिंग। इस प्रकार से आसानी से अंग्रेजी बन जाती है। हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम कब आए। तुम कब आए, इस सेंटेंस को देखिए। इस वाक्य में हमारी तीसरी पहचान है कि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ध्वनि ना हो। वाक्य के अंत में क्रिया है पर क्रिया के बाद कोई ध्वनि नहीं है। देखिए यहां पर लास्ट में लिखा है आए, यानी आना यहां पर वर्ब है, पर वर्ब के बाद कोई ध्वनि नहीं है, तो आना क्या है? यहां पर वर्ब है। ठीक है, और कब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, और तुम क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड लिखिए। तो यहां पर प्रश्नवाचक शब्द है कब, और कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है आना, आना यानी कम। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं, अदर वर्ड भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क।
तो यहां पे हमने दोनों सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस लिए हैं। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो हमारा स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे एक सेंटेंस लेते हैं, चंद्र ने यह उपन्यास क्यों नहीं पढ़ा। चंद्र ने यह उपन्यास क्यों नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है और टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो यहां पर देखिए, सब्जेक्ट यहां पर चंद्र के बाद क्या लिखा है, ने शब्द, और कर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ ने शब्द लिखा हो और वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ध्वनि ना हो, तो क्रिया है यहां पर पढ़ना, और पढ़ना के बाद कोई ध्वनि नहीं है, तो इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। और पढ़ना क्या है यहां पर, वर्ब। ठीक है, यह उपन्यास आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उपन्यास एक वस्तु है। यहां पर क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, और नहीं क्या है, नेगेटिव शब्द। ठीक है, अब हम इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले लिखना है डब्ल्यू वर्ड। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है हमारा, क्यों। जो वाक्य डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव होता है, उस वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और एक नकारात्मक शब्द भी होगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, डब्ल्यू वर्ड। तो डब्ल्यू वर्ड क्या है हमारा, क्यों, और क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई। इसके बाद डिड लिखा। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, चंद्र, और नाम है तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल यानी कि सी, यहां पर कैसी बनाएंगे हम, कैपिटल। इसके बाद नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पढ़ना, और पढ़ना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट है यह उपन्यास, तो यह की अंग्रेजी हो जाएगी दिस, और नोवेल मीन्स क्या होता है, उपन्यास। इसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड हमें कुछ मिला नहीं, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मोहिनी ने अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाया। इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, सब्जेक्ट है मोहिनी के साथ क्या लिखा है, ने शब्द, और अंत में वर्ब है मनाना, और मनाना के बाद कोई ध्वनि नहीं है, इसलिए हमारा वाक्य हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। वाक्य के बीच में क्यों लिखा है, इसलिए डबल इंटरोगेटिव है, और नहीं लिखा है इसलिए नेगेटिव है, तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। मोहिनी सब्जेक्ट है, मनाना वर्ब है, अपना जन्मदिन ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में भी अदर वर्ड नहीं मिला। अब हम अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड लिखें, तो डब्ल्यू वर्ड यहां पर क्या है, क्यों, और क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद सब्जेक्ट है मोहिनी, तो मोहिनी लिखेंगे, मोहिनी नाम है इसलिए एम को कैपिटल बनाएंगे। इसके बाद नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है मनाने के लिए अंग्रेजी लिखी जाती है सेलिब्रेट। रूठे को मनाना अलग होता है और जन्मदिन मनाना, त्योहार मनाना वो अलग होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सेलिब्रेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट है अपना जन्मदिन। अब यहां पर एक नई चीज मिली है हमें, अपना, तो अपना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट है मोहिनी, और मोहिनी फेमिनाइन सब्जेक्ट है। जब भी कोई एक वचन में फेमिनाइन सब्जेक्ट हो और उसको अपना शब्द लिखना हो, तो उसी के पॉजिटिव केस को लिखा जाता है। तो मोहिनी के लिए पॉजिटिव केस क्या होता है, हर, तो यहां पर लिखा जाएगा हर। और जन्मदिन को क्या बोलते हैं, बर्थडे, तो हर बर्थडे। इसके बाद अदर वर्ड, हमारे सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं मिला, इसके बाद क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क। तो आज के वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।